ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। बिना पुलिस प्रशासन, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। अखिलेश यादव का ये बयान सुना आपने? कॉकरोच जनता पार्टी ने भी यही लिखा है कि बांकीपुर का चुनाव हारना, दतिया का चुनाव हारना बीजेपी की एक पॉलिसी हो सकती है, सोची समझी प्लानिंग हो सकती है ताकि ईवीएम पर लोग भरोसा बनाए रखें। तमाम टीवी अखबार के पत्रकार, यहां तक कि अमित मालवीय कह रहे हैं कि अब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर आपको 4 कदम बड़ा जंप लेना है तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि जानबूझकर ये फेयर चुनाव हुआ है। दरअसल बीजेपी नापना चाहती है कि उसके खिलाफ कितने लोग हैं, कितने वोट हैं। वहीं तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरह के चुनाव बाईपोल जानबूझ के हार जाती है। और कोई भी आदमी, आप सोचिए, सत्ता में आना, बताइए ये 2 सीटें हारने से दतिया में या बिहार में क्या बीजेपी की सत्ता चली जाएगी, बीजेपी की सरकार चली जाएगी, क्या होगा? लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए कि इन 2 सीटों की जीत पर देश भर में आम आदमी कितना खुश है। उसे लग रहा है कि बीजेपी अब चली जाएगी, लेकिन रणविजय सिंह लिखते हैं कि बीजेपी की जान ईवीएम में है और जब तक ईवीएम है तब तक यही होता रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी का ये पोस्ट देखिए कि बीजेपी चुनाव 1-2 इसलिए हार जाती है, छोटा छोटा चुनाव, ताकि ईवीएम पर भरोसा बना रहे। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो ईवीएम के खिलाफ है। अभिजीत दीपके ने तो यहां तक कह दिया था कि एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। संवैधानिक संस्थाएं, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी जानबूझकर 1-2 लोकल चुनाव हारती है ताकि ये देखा जाए कि उसके खिलाफ लोग कितने हैं, उसके प्रति गुस्सा कितना है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ और सवाल है जो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं जयपुर। जयपुर में करनी सेना का यह प्रोटेस्ट है। यूजीसी रोल बैक कह रहे हैं, एक भी हाथ में तिरंगा नहीं है। अब करनी सेना के नेता ने हाथ में संविधान लिया है, सोचिए। साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा लोकल चुनाव में, पंचायत चुनाव में, नगरपालिका चुनाव में, लेकिन वो लोकसभा और विधानसभा में वोट देंगे। ये लोग यूजीसी रोल बैक का नारा कर रहे हैं। लेकिन ये खबरें मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि अगर मीडिया ने दिखा दिया तो बैकफायर हो जाएगा। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की संख्या 90% है और 10% जनरल वोटों के लिए बीजेपी ऐसा तो रिस्क नहीं लेगी। सोचिए, बीजेपी ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया है। ये लोग जिस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, दरअसल ये लोग SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आपको बता दें कि 10% आबादी को ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन मिल चुका है। इस देश के 10 लोगों के लिए 50 नौकरियां हैं और इस देश में 90% लोगों के लिए 49 नौकरी है। मतलब 10 लोग जो हैं वो खा रहे हैं 49 रोटी और 90 लोगों के लिए भी है 49 रोटी। तो बताइए ज़्यादा किसके हिस्से में है? उसके बावजूद कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गलती से कोई दलित पिछड़ा पहुंच जाता है तो रोहित वेमुला बनने के लिए, पायल तडवी बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए यूजीसी गाइडलाइंस आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। दरअसल ये आरक्षण के बहाने ये लोग बड़ी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे बीजेपी का अंत होना शुरू हो गया है। दतिया के हार में और बांकीपुर के हार के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है, लोग खुश हैं। ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी चुनाव हारती है तो लोग खुश हो जाते हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ईवीएम का बड़ा खेल है और बीजेपी की एक पॉलिसी है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर 1-2 छोटे छोटे चुनाव हारती है। अखिलेश यादव भी यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर कुछ चुनाव फेयर कराती है जहां उसकी हार हो जाती है, और जब उसे सत्ता पर कब्जा करना होता है तब वो बड़ा फैसला लेती है। वही सोचिए, टीवी अखबार को प्रशांत किशोर राष्ट्रीय नेता दिख रहे हैं, जबकि वो भूमिहार समाज से हैं, ब्राह्मण भूमिहार समाज से हैं। तो वो भूमिहार समाज के नेता नहीं हुए। उनकी कितनी तारीफें हो रही है, जबकि उन्होंने बीजेपी को हराया है। और अमित मालवीय कह रहे हैं कि आरजेडी वालों को चिंता करने की जरूरत है। वो सीट बीजेपी की थी 90 से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा देने से खाली हुआ था। वो सीट जीता प्रशांत किशोर ने। तो चिंता बीजेपी को होनी चाहिए।
ठीक कह रहे हैं अमित मालवीय, प्रशांत किशोर और बीजेपी में बहुत अंतर नहीं है, दोनों आइडियोलॉजिकली सेम ही हैं। प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी पर हमला करते हैं अनपढ़ होने को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री से वो सवाल नहीं पूछते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा खेल है। तो इस देश में तमाम दलित पिछड़े नेताओं को जाति का नेता बना दिया जाता है, प्रशांत किशोर राष्ट्रीय नेता है। तो बीजेपी के इस जीत के पीछे अखिलेश यादव पूरा खेल समझ रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि ये जानबूझकर एक रणनीति है बीजेपी की, ये देखने की कि हमारे खिलाफ कितने लोग नाराज हैं। वही अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि चुनाव से ज्यादा जरूरी है एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए। सोचिए, आप कल्पना कीजिए दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं होता तो आज रांची में भी छात्र धरने पर नहीं होते, कोई भी सरकार उनको रौंद देती। पिछले 12 साल से कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। तेलंगाना में और केरला में भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, पुलिस लाठीचार्ज करती थी। लेकिन अभिजीत दीपके नायाब हीरो की तरह निकले हैं। उनके प्रोटेस्ट की वजह से अमित शाह सत्ते में, अमित शाह से संसद में सवाल पूछा जा रहा है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं होता और इस तरह से वहां रेसिस्ट नहीं करते छात्र, तो आज झारखंड हो चाहे केरल हो, पटना में देखिए सबसे ज्यादा 2 बहुजनों ने पेपर लीक के खिलाफ अगर आंदोलन चलाया। एक तो अभिजीत दीपके, कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, अपने दम पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, सोशल मीडिया, बोस्टन से सीधे दिल्ली आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। और दूसरा इस कांग्रेस के नेता है विनोद जाखड़, दलित समाज से भी आते हैं, तो बहुजन ही लड़ रहे हैं चाहे किसी पार्टी में हो। ज्यादातर जनरल कैटेगरी के नेता तो बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। ये शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी हैं, सांसद रही है 5 साल शिवसेना उद्धव ठाकरे की, ये भी अब SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ हैं, उस पर भी आऊंगा। लेकिन सोचिए ये दोनों, अब विनोद जाखड़ हो या अभिजीत दीपके हो, ये शानदार बहुजन नेता हैं, चाहे कांग्रेस में हो, और ये न्यूट्रल हैं। तो कांग्रेस में भी जो लड़ रहा है वो बहुजन समाज के ही लोग लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा देश भर में विनोद जाखड़ ने प्रदर्शन किया जाकर कांग्रेस के बैनर तले। लेकिन कांग्रेस में भी जनरल कैटेगरी की पार्टी है। टीवी अखबार विनोद जाखड़ को भी नहीं दिखा रहा है और अभिजीत दीपके को तो विलेन बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है झारखंड प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, मतलब बीजेपी की इतनी हैसियत नहीं रह गई है कि वो झारखंड में एक आंदोलन चला ले। टीवी अखबार की इतनी विश्वसनीयता नहीं है कि वो झारखंड में आंदोलन चला ले। तो काहे का बीजेपी भाई, काहे का आरएसएस? वही आरएसएस पर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया है कि आरएसएस सैनिक स्कूलों पर कब्जा कर रही है। सोचिए, देश भर में जो सैनिक स्कूल है उस पर कब्जा कर रही है और ये बहुत ही खतरनाक खबर है। तो आरएसएस के लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, सब जगह। सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, डीडी न्यूज हो, जितने मीडिया संस्थान है भारत सरकार के, जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी है, चुन चुन कर आरएसएस अपने लोगों को बैठा रहा है। और आरएसएस के नेता क्या कह रहे हैं? फिर एक नेता ने कहा है कि अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन देशद्रोही आंदोलन है, देश विरोधी आंदोलन है। एक आरएसएस के नेता ने कहा कि उन बच्चियों के साथ रेप होना चाहिए। अब मोहन भागवत 100 शहरों में जेनजी से संपर्क करेंगे, मतलब संबोधित करेंगे, वास्ते गुना हुईया, मतलब अद्भुत है। सोचिए, तो राहुल गांधी लगातार आरएसएस को लेकर बयान दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब भी बड़ा कोई मैसिव धरना, प्रदर्शन, आंदोलन होता है तो बहुजन समाज के युवा सड़कों पर निकलते हैं। कितना फर्क है, कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ में तिरंगा था, करनी सेना के हाथ में एक धर्म विशेष का झंडा है। सोचिए, अभिजीत दीपके के हाथ में संविधान था, अब जाकर करनी सेना के नेता ने संविधान लिया है। तो चलिए, देर सवेर संविधान तो लिया और कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं लिख के ले लीजिए, वो देंगे। लेकिन बहुजन समाज के लिए भी अब धीरे धीरे बहुजन समाज के नेता भी समझने लगे हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी कि आरएसएस कॉलेज पर कब्जा कर रहा है, सैनिक स्कूल पर कब्जा कर रहा है। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है और अभिजीत दीपके ने कहा है कि हमें बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। सोचिए, जज कह रहे हैं कि तमाम कीमतों को चुकाकर बोलने के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए। भुइयां कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से क्या फैसले आते हैं देश को जानने का अधिकार है। तो अभिजीत दीपके ने कहा है कि हमें बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, वो नेता बनने से ज्यादा जरूरी है।
जबकि इस देश का टीवी अखबार उनको जातिगत खांचे में फिट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जो बांकीपुर और जो दतिया की हार है बीजेपी की, ये जानबूझकर टेस्ट किया गया है कि जनता कितना मेरे खिलाफ है। आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।